नमस्कार बच्चों। आज का हमारा विषय है कथा पटकथा। कथा और पटकथा कहें तो दो चीज़ें हैं और यदि हम समझ लें तो अधिक भिन्नता नहीं है दोनों में। कथा आप निश्चित रूप से जानते ही होंगे, बचपन से हम सुनते आए हैं अपनी दादी नानी माँ से, चाचा, जो भी हमारे परिवारजन हैं, हमें मुख्य बातों का ज्ञान देने के लिए या हम कहें मॉरल वैल्यूज़ डेवलप करने के लिए, नैतिक मूल्यों का ज्ञान देने के लिए कथाओं का, कहानियों का सहारा लेते रहे हैं और कभी कभी हमारी रुचि के अनुसार खुद ही कथाओं की सृष्टि भी करते रहे हैं, हम सभी जानते हैं। तो कथा अभिप्राय है कहानी, और कथा और पट इन दो शब्दों से मिलकर बनता है पटकथा। पर्दा और कथा यानी वह कहानी जो किसी पर्दे पर दिखाई जाए, फिल्म के माध्यम से दिखाई जाने वाली कोई कहानी पटकथा कहलाती है। फिल्म और टीवी की पटकथा की संरचना बहुत कुछ कहें तो नाटक से मिलती है। आप टीवी पर नाटक भी देखते हैं, फिल्म में भी देखते होंगे, तो आप जान ही गए होंगे कि यह बहुत अधिक अंतर वाली चीज़ें, विधाएं नहीं हैं। अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं पटकथा को? अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं स्क्रीन प्ले। एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोहर श्याम जोशी नाम से पटकथा लेखक, पत्रकार और साहित्यकार हुए हैं, शायद आपने भी नाम सुना होगा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, पटकथा लेखन एक परिचय, और इस पुस्तक में उन्होंने पटकथा के बारे में क्या लिखा कि पटकथा कुछ और नहीं है, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाई जाने के लिए लिखी गई कथा है। तो मूल रूप से पटकथा भी बच्चों कथा ही है, बहुत अधिक भिन्नता इसमें नहीं है। जब हम पटकथा के स्रोत की बात करते हैं तो पटकथा तैयार करने के लिए सबसे पहले किसी कहानी का चयन किया जाता है, किस कहानी पर फिल्म बनाई जाएगी, और फिर उस कहानी का कहाँ से, उसका उद्भव कैसे हुआ, हमारी ज़िंदगी से, किसी घटना से, इतिहास से, किस्से पर या साहित्य की किसी भी विधा पर और कल्पना पर भी। पटकथा बनाने के लिए इन सब स्रोत से कहानी, कथा ली जाती है। जब हम संरचना की बात करते हैं तो अंग्रेज़ी की बात करें तो अंग्रेज़ी में हमने पहले भी बताया कि पटकथा को स्क्रीन प्ले कहा जाता है। और स्क्रीन प्ले के कौन कौन से अंग होते हैं? तो सबसे पहले पात्र, किसी भी कहानी को पात्रों के माध्यम से हम तक पहुंचाया जाता है। तो इसमें भी पात्र कौन होते हैं? कुछ नायक होते हैं, प्रतिनायक होते हैं, खलनायक होते हैं, और इन्हीं सब पात्रों के माध्यम से कहानी की सृष्टि की जाती है और कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। फिर कहानी में क्या है? द्वंद्व है, टकराहट है, और फिर कहीं ना कहीं उसका समाधान भी छुपा है। और कभी कभी ओपन एंडेड भी होती हैं, जिसमें खुला छोड़ दिया जाता है, अर्थात दर्शक अपनी दृष्टि से, अपने अनुसार यह निर्णय करे कि आगे क्या हुआ होगा या क्या हो सकता था। इसमें अलग अलग घटनास्थल भी होते हैं। जब घटनाएं घटती हैं तो एक ही स्थान पर तो सभी घटनाएं नहीं हो सकती कहानी में। फिल्म में आप देखते हैं अलग अलग घटनास्थल हैं, कभी यहाँ से कहानी उठती है, कहीं और जाती है, घर से कहानी उठकर किसी और, यहाँ तक कि दूसरे देशों में भी चली जाती है, तो घटनास्थल भी बहुत हैं। और फिर कहानी में, पटकथा में दृश्य भी बहुत होते हैं, अलग अलग दृश्य। अब जैसे मैंने बताया कि ये घर का दृश्य था, घर से बाहर निकले कॉलेज का दृश्य, यहाँ तक कि विदेशों के दृश्य। तो फिल्म को बहुत ही सभी के नज़दीक बनाने के लिए और सभी को अच्छा लगे, इस प्रकार से दृश्यों का निर्माण किया जाता है। जब नाटक और फिल्म की पटकथा दोनों में अंतर की बात करते हैं तो फिर हम क्या बात करेंगे? इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं बच्चों, इसलिए ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, और मैं कहूँगी कि इसे अपनी कॉपी में अवश्य लिख लें। नाटक और फिल्म की पटकथा में अंतर, क्या अंतर है? नाटक के दृश्य लंबे होते हैं, फिल्म के दृश्य छोटे होते हैं। नाटक के जो दृश्य हैं उनमें जल्दी जल्दी परिवर्तन संभव नहीं है, लेकिन फिल्म में कट किया जाता है दृश्य को, फिर उसके साथ आगे जोड़ा जाता है, तो फिल्म के दृश्य छोटे होते हैं और नाटक के दृश्य लंबे होते हैं। नाटक के घटनास्थल सीमित होते हैं, क्योंकि पर्दे पर जो नाटक दिखाया जा रहा है उसमें बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसलिए घटनास्थल सीमित होते हैं। फिल्म में कभी भी कहीं भी ले जा सकते हैं, और फिल्म में एडिशन का ऑप्शन है, तो फिल्म जो है, फिल्म के घटनास्थल असीमित हैं, कितने भी घटनास्थल हो सकते हैं। नाटक एक सजीव कला माध्यम है, सजीव, आपके सामने, आँखों के सामने एक्टिंग हो रही है, यह आप जानते हैं,
और आप अपनी आँखों से सजीव पात्रों को अभिनय करते हुए देखते हैं। तो इसलिए नाटक क्या है? सजीव कला माध्यम। आपकी आँखों के सामने वो नाटक घट रहा है ऐसा प्रतीत कराया जाता है। जबकि फिल्म में उसे पहले रिकॉर्ड कर लिया जाता है, एडिटिंग की जाती है, तब वह आप तक पहुंचता है। जब एक और बात करते हैं, नाटक में कथा का विकास रेखीय होता है। रेखीय अर्थात एक ही लाइन से चलेगा, एक ही रेखा में चलेगा। शुरुआत होती है, फिर कहानी आगे बढ़ती है, फिर क्लाइमैक्स आता है, तो एक ही तरह एक ही रेखा में विकास चलता है, कभी आगे कभी पीछे नहीं हो सकता। लेकिन फिल्म में विकास कई प्रकार से होता है। कैसे? फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड के माध्यम से। हम जानते ही हैं फ्लैशबैक वह तकनीक है जिसमें अतीत में घटी किसी घटना को दिखाया जाता है, यानी जो घटना पहले घट चुकी है। कभी कभी टीवी में जब आप फिल्म देखते हो तो फिल्म की शुरुआत ही कहाँ से होती है कि 5 साल पहले ऐसे हुआ या 20 साल पहले की कहानी से शुरुआत होती है। तो फ्लैशबैक वो तकनीक है जिसमें जो घटना पहले घट चुकी है, पूर्व में भूतकाल की घटनाओं को दिखाया जाता है। फ्लैश फॉरवर्ड भविष्य में होने वाली किसी घटना को पहले दिखाती है कि आगे क्या होगा, और उसके बाद फिर पीछे की कहानी शुरू होती है। वर्तमान की कहानी या भविष्य की कहानी को पहले दिखा देते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लैश फॉरवर्ड। तो दोनों ही युक्तियों का प्रयोग करने के बाद वर्तमान में आया जाता है, यानी अब क्या हो रहा है यह दिखाया जाता है। तो पटकथा की मूल इकाई जब हम बात करें तो मूल इकाई क्या है? दृश्य है। पटकथा लेखन में कंप्यूटर की भूमिका। कंप्यूटर की भूमिका आज हमें जीवन के हर क्षेत्र में बहुत बढ़ गई है, बहुत वृद्धि हुई है। आप भी देखिए, आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं, ऑनलाइन आपकी टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, किसके माध्यम से? कंप्यूटर के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। तो पटकथा लेखन में भी कंप्यूटर की भूमिका बहुत बढ़ गई है। वर्तमान समय की जब हम बात करें तो पटकथा लेखन के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा है। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसमें प्रारूप बनाया है और उसमें आपको कुछ घटनाएं डालनी पड़ती हैं, और यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर आपको सुझाव देता है, सजेशन देता है कि इस पटकथा में सुधार किस प्रकार लाया जा सकता है। हाँ, इन्हें मानना ना मानना लेखक की इच्छा पर निर्भर करता है। लेखक चाहे तो अपने अनुरूप कहानी को ढाल सकता है, और लेखक चाहे तो जो सजेशन, जो सुझाव उन्हें मिले हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, उन पर भी विचार कर सकते हैं। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास देवदास पर कई फिल्में बन चुकी हैं। देवदास आपने शायद सुनी हो, देखी हो। इसी प्रकार मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, ये सभी हमारे बहुत ही उत्कृष्ट लेखक रहे हैं। मन्नू भंडारी, इनकी रचनाओं पर फिल्म और टीवी धारावाहिक दोनों ही बन चुके हैं, और बहुत ही उत्तम दृष्टि से यदि आप इन्हें देखें तो आप जानेंगे कि लेखन में कितनी ताकत है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि फिल्म फिल्म है और लेखन लेखन है। जब आप उनकी किताबों को पढ़ते हैं तो एक रस भीतर तक आपको झिंझोड़ जाता है। फिल्में भी अच्छी हैं, देखें, लेकिन अपनी दृष्टि से, अपने विवेक से उत्कृष्ट, उत्तम, उचित फिल्मों को ही देखें। फिर जब हम अंतिम दृष्टि से बात करें तो हमारा अंतिम जो पॉइंट है, सिनेमा, टेलीविज़न दोनों ही माध्यम के लिए बनने वाली फिल्में या धारावाहिक का मूल आधार पटकथा ही है। यानी पटकथा, कहानी जो दिखाई जाती हैं पर्दे पर, उनका मूल आधार है, चाहे सिनेमा है और चाहे वो टेलीविज़न है। इस प्रकार कथा और पटकथा के विषय में शायद अब आपको किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रही होगी। लेकिन फिर भी मेरी आपसे यही विनती है कि यदि आप उत्तम अंक लाना चाहते हैं, यदि आप परीक्षा की दृष्टि से इस वीडियो का लाभ उठा रहे हैं, तो ज़रूर अपने आप भी एक बार इसे पढ़ लें। पढ़ने के साथ ही इसे यदि कोई भी आपके डाउट हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए। इनमें स्क्रीनशॉट ले लें आप, और इन्हीं स्क्रीनशॉट के माध्यम से, सपोर्ट मटेरियल के माध्यम से आप अपनी तैयारी करें, तो निश्चित रूप से आपके अंक उत्तम आएंगे। धन्यवाद।